आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देख करके या किसी क्वेश्चन को देख करके पोजीशन का हो या फिर वेलोसिटी की क्वेश्चन दी गई हो, कैसे पता करेंगे कि वहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, एक जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे पता करें, इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें समझेंगे कैसा होता है। जैसे मान हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे गए, पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, पहले में क्या लिखा गया है, टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 5। ये क्या दिया गया है, ये पोजीशन दिया गया। क्या है, ये पोजीशन की इक्वेशन दी गई, ये भी पोजीशन की इक्वेशन है। अब मुझे पता करना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, चलो तो एक तरीका हमने बता रखा है कैसे, देखो वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्स, वी और ए, मालूम मुझे पोजीशन दिया गया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी मिलेगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो करते हैं इसको हम लोग डिफरेंशिएट, तो क्या करेंगे, dx/dt करते हैं, तो मुझे पहले वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो जरा, 3t² और प्लस 4t प्लस 0 हो जाएगा। देन एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t और यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 0 तो ऑलरेडी था ही। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 6t प्लस 4 आया। क्या आया, 6t प्लस 4 आया। ये कैसा है, ये हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन निकल गया वो कितना है, 6t प्लस 4 आया है। 6t प्लस 4 का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम t इक्वल्स 1 के लिए कुछ और होगा, t इक्वल्स 2 के लिए कुछ और होगा, t इक्वल्स 3 के लिए कुछ और होगा। मतलब देखो करके देख लेते हैं कि अलग अलग आएगा। जैसे मान लो टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स 1 पे कितना आ जाएगा, 6 और प्लस 4 क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। t इक्वल्स 2 के लिए कितना आ जाएगा, 6 और प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन लगातार वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन, तो ये कैसा है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, मुझे क्या पता करना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड वाला होगा कि नहीं होगा। सेकंड क्या है, 5t² प्लस 4t और प्लस 5 दिया गया है। इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, जिससे मुझे वेलोसिटी मिल जाए। क्या आ जाएगा, 10t प्लस 4 और प्लस 0 आ जाएगा। देन एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, dv/dt करें, फिर से इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करो जरा कितना आएगा, 10 प्लस 0 आ जाएगा। मतलब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 आ गया। ठीक है, तो 10 क्या है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब ये कैसा है, ये हमारा आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या हम इस इक्वेशन को देख करके बता सकते थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन कौन सी, हाँ बता सकते हैं। कैसे, देखो जरा, जब कभी भी याद रखना x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तभी ये चीज पॉसिबल होगा। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर रहेगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यही रीजन है सेकंड वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फर्स्ट वाले में नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर t का क्यूब आ गया। जब ये क्यूब आ गया, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो स्क्वायर बचेगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन के लिए तो t बचेगा। मतलब तभी देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यही रीजन है। और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, कट गया, टाइम पहुंचा ही नहीं एक्सेलरेशन के पास। That's why acceleration is constant here। तो याद रखना, जब कभी भी पोजीशन का इक्वेशन दिया रहेगा, अगर वहां पर t का स्क्वायर का डायरेक्टली पोर्शन है और वहां पर t क्यूब नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी वो कांस्टेंट के लिए ही आएगी। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर वेलोसिटी जो निकल के आई वो टी स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही रीजन है, ये वेरिएबल है। और यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी निकल के आई वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही रीजन है, यहाँ पर कांस्टेंट आया। तो याद क्या रखना है कि जो पोजीशन है वो टाइम का डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, तो वहां पर कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, तो वहां पर दोनों ही केस में ऐसा होगा। चलो एक केस और यहाँ पे समझते हैं। अगर मान लो दिया गया है कहीं पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो वहां पर देखना एक्सेलरेशन हमारा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 इसलिए आएगा, वहां तक टाइम पहुंचेगा ही नहीं। देखते हैं करके, एक इक्वेशन खुद से बनाते हैं और समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो एक इक्वेशन में c लिख दिया हमने 6t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू x, ये x की एक इक्वेशन दी रखी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने कहा एक्सेलरेशन 0 आएगा, इसको प्रूफ करके दिखाओ कैसे। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा।
dx by dt करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 + 0 हो जाएगा। देन एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, dv by dt करेंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये प्रूफ हो गया। तो कहीं पे भी अगर लिखा गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर कहीं लिखा गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन वहां पर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर t स्क्वायर मान लो t क्यूब लिखा गया, t की पावर 4 लिखा, t की पावर 5 लिखा है, तो हर उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, या फिर क्या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। 0 कब होगा, जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा। और वेरिएबल कब होगा, जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का क्यूब हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, मतलब 2 से ज्यादा पावर हुआ, तो वहां पर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो ये हो गया आज का हमारा एक्सेलरेशन के बारे में, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कांस्टेंट, 0 और वेरिएबल एक्सेलरेशन कब कब होगा।